मानसून सत्र का आज चौथा दिन। संसद में आज चन्नी ने मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र किया। बोले आपको पता युवाओं को मारा जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी बताकर मणिपुर हिंसा, ये सब इमरजेंसी। पंजाब सीएम ने नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार, शामिल नहीं होंगे। भगवंत मान इंडिया ब्लॉक के फैसले का समर्थन। सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। ईडी केस में 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे केजरीवाल। 80 से जमानत के बावजूद बॉन्ड नहीं भरा। टीवी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 60,000 पदों के लिए 5 दिन होगा एग्जाम। 50 लाख छात्र शामिल होंगे फ्री में बस यात्रा। मेरठ प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों से सीएम की बैठक। आज शाम 6:30 बजे प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा में जुटे सीएम। और 27 और 28 जुलाई को बीजेपी का देश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम। बजट को लेकर पूरे देश में प्रेस वार्ता करेंगे। बीजेपी ने बड़े शहरों में प्रेस वार्ता कर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का होगा आयोजन। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा पुलिस को बदमाशों ने चुनौती दी है। मोबाइल कारोबारी से 9 लाख की लूट की है। पहले टक्कर मारकर एक्टिवा से गिराया, फिर आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार लुटेरे रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए हैं। जांच के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कमला नगर थाना क्षेत्र में ये लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। आगरा से इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार लुटेरों ने रुपए से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हुए हैं। जांच के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस खंगाल रही है। कमला नगर थाना क्षेत्र में ये लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। तो आगरा पुलिस को बदमाशों ने एक बार फिर से चुनौती दी है। आपको बता दें, व्यापारी से पैसे लूटे हैं बदमाशों ने। मोबाइल कारोबारी से 9 लाख की लूट की गई। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, बदमाशों ने एक बार फिर से आगरा पुलिस को चुनौती दी है। 9 लाख रुपए की बड़ी लूट की है व्यापारी से। अब देखिए मनोज, बड़ी घटना है क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई है वो आगरा का पॉश इलाका कहा जाता है। और जिस समय की ये घटना है वहाँ काफी भीड़ रहती है क्योंकि मेन मार्केट कमला नगर है और ये जो इलाका है ये कमला नगर थाना क्षेत्र में ही आता है। और ये जो 2 भाई हैं, दोनों ही भाई एक्टिवा से अपनी जो शॉप है उसको बंद कर आ रहे थे। तभी अचानक जो बाइक सवार थे उन्होंने पहले बाइक पर ढक्कर जो एक्टिवा गिराया, आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर, और जो बैग था वो लेकर फिलहाल फरार हो गए। अब घटना के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस दोनों ही भाइयों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना इस तरह बाजार में होना एक बड़ी बात है। और अगर ये घटना हुई और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती माना जाएगा कि इस तरह से सरेआम लूट हो जा रही है और 9 लाख रुपए की लूट हुई जो भी बाइक सवारों ने की है, और ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती मानी जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक एक सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। क्या हकीकत है, क्या घटना हुई है, क्या कारण रहे हैं, कौन इसके पीछे है, ये सब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। जी हाँ अजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पुलिस के इकबाल को एक बार फिर से बदमाशों ने चुनौती दी है। पुलिस का इकबाल फिर से सवालों के घेरे में है और बदमाशों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। आगरा पुलिस को एक बार फिर से बदमाशों की ये चुनौती। 9 लाख रुपए की बड़ी लूट की है व्यापारी से। मोबाइल कारोबारी से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद हुआ है। बराड़ा का था यह जवान गुरप्रीत सिंह। आपको बता दें 4 लद्दाख स्काउट में था पोस्टेड। ड्यूटी के दौरान गिरा था नदी में। 23 जुलाई को हुआ था हादसे का शिकार। 25 जुलाई को नदी से मिला था शव। कल शव पहुंचेगा पैतृक गांव भड़ारा। जवान की मौत से घर में कोहरा मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे। 23 जुलाई को हादसे का शिकार हुआ था ये जवान और 25 जुलाई यानी कि आज बदमाश का माफ कीजिएगा जवान का शव मिला है। और जिसके बाद शहीद जवान के परिजनों को खबर जैसे ही मिली, परिवार पर दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा और पूरे घर में कोहराम मच गया। जवान की मौत से पूरे घर में कोहराम मच गया। अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद हुआ है।
अगली अहम खबर की बात करते हैं। रोहतक से अगली अहम खबर है, जहां पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न कोर्सों में प्रवेश हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पूरे प्रदेश में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरीश भगोल ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, बीपीटी, एमपीटी व अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों हेतु 28 जुलाई सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा की महत्वपूर्णता को देखते हुए करीब 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर अपना रोल नंबर और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक फोटो वाली आईडी लानी चाहिए, उसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगली खबर हरियाणा की यमुनानगर से, जहां नर्सिंग के कैडर की लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को सिविल अस्पताल में नर्सों ने प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया है। नर्सों ने सिविल सर्जन पर उनके साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। इससे पूर्व नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा गया था। पदाधिकारियों का कहना था कि जल्द समाधान न होने पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने व अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जैसे निर्णय भी लिए जाएंगे, जिसमें करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने व पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने जैसे निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग की होगी। जैसा कि हमने भी आप सब लोगों ने प्रिंट मीडिया में पढ़ा था कि डॉक्टर्स 2 दिन की स्ट्राइक पे चले गए हैं, 25 और 26। तो इस संबंध में कल हमारी हाई लेवल कमेटी की जो हमारे माननीय DGHS डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया थे, उनकी अध्यक्षता में VC हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो डॉक्टर्स की जो सभी डिमांड है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और सारी बातें मानने योग्य बताई गई हैं, माननीय CM साहब ने भी और माननीय HM साहब ने भी। तो आज 12 बजे जो CPS to CM हैं श्री राजेश खुलदर जी, उनकी अध्यक्षता में एक 12 बजे मीटिंग होनी है, जो हमें पता लगा है, जिसमें ACS हेल्थ, ACS फाइनेंस वगैरह शामिल होंगे और हमारे डॉक्टर्स के प्रतिनिधि भी रहेंगे। अगली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर एसोसिएशन ने भूख हड़ताल समाप्त कर बिना शर्त के सरकार के साथ बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा में सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। इसके साथ ही सभी इमरजेंसी सेवाएं, डिलीवरी और पोस्टमार्टम नियमित रूप से बाधित रही। ये सेवाएं, ऐसे में मरीजों को आज भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन के रोहतक जिला प्रधान डॉक्टर विश्वजीत राठी ने जानकारी दी कि HCMS डॉक्टर्स की मांगे पूरी न होने के कारण हरियाणा तथा रोहतक के सभी HCMS चिकित्साधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करेगी वह नहीं मानेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कि कई बार सरकार से वार्ता विफल हो चुकी है, डॉक्टर्स को उनका सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अब आंदोलन को तेज किया जा रहा है। आज हमारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल आज सुबह 8 बजे हमारी शुरू हो गई और मजबूर होकर आज हमें हड़ताल पर आना पड़ा है। हमने 7 महीने पहले 27 दिसंबर और 29 दिसंबर को हमने स्ट्राइक करी थी, जिसमें सरकार ने हमें आश्वासन दिए कि हमारी मांगें जल्द पूरी कर दी जाएंगी, बट उन आश्वासनों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल कर आया और आज मजबूर होकर हमें स्ट्राइक पर आना पड़ा। सर, इसमें मरीजों का क्या कसूर? मरीज बार बार क्यों परेशान? जी, मरीजों का कोई कसूर नहीं है सर, सारा कसूर सरकार का है। सरकार अगर टाइम से इस चीज़ को कंसिडर करती तो आज ये कदम नहीं उठाना पड़ता हम लोगों को। स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ा? सर, स्वास्थ्य सेवाओं पर काफ़ी असर पड़ेगा। जो है हमारे लगभग 3500 डॉक्टर आज पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं। खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां 28 जून को सेक्टर 65 में कादरपुर के अनुज के हत्यारोपियों की मांग को लेकर आपको बता दें ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोला गया है। परिजनों संघ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है और न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक आश्वासन के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने महापंचायत में पुलिस के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि जूस की दुकान पर खड़े अनुज पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप कंपनी की ड्रेस पहनकर आए बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी पुलिस आरोपियों का सुराग तक नहीं लगा सकी है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। पुलिस कहाँ चली गई? मेरा बेटा गोली लग रही 24 घंटा पुलिस रहेगा। पुलिस हमारे लड़के को मरे कहाँ? पुलिस कहाँ कर रही है? न्याय चाहिए। मैं बताऊँ, मैं कुछ ना चाहिए, मैं न्याय चाहिए। अपने बेटा को न्याय चाहिए, मैं चाहिए कुछ भी। मेरे बेटा के ऊपर केस दो, बस की मौत, मेरे बेटा को केस जान दो। अब इससे पहले भी किसी अधिकारी से मिले थे, कुछ आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला पुलिस से। आम जनता मरती रहेगी, पिटती रहेगी। हम कर रहे क्या करिए? न्याय नहीं मिलेगा फिर कहाँ जाएगी? कुछ नहीं मिला जी मेरे को। बोलते कर रहे इतनी टीमें लगा रखी है, इतनी वो लगा रखी है। मेरे पास आज भी देखता हूँ 0 मिल रहा है। किस पे उम्मीद रखे हम? जब इनके बस के लिए तो मेरे केस पे ट्रांसफर कर दो। मेरे सरकार की यही बुराई है, यही विनती। जब इनके बस के कुछ हासिल नहीं है, ये मेरे बाप है। हम किस को क्या देखेगा? क्योंकि हम नहीं तो हम यहाँ ही बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ धरना लगाएंगे। इससे आगे तो बनेगा भी नहीं कुछ। 26-27 दिन हो गए आज। हम सीपी साहब के पास भी आए थे। सीपी साहब ने 4-5 दिन में सही करेंगे। हम अपने विधायक साहब से मिल लिए, साहब कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस बिकी पड़ी है इसमें। पुलिस ने खाया क्या मोटा पैसा मुजरिम से। आज 26 दिन हो गए, कुछ भी स्वाद नहीं लगा हमारे बच्चे का। अगर हम नहीं गए, मिट्टी का चीज छिड़क के नहीं मरेंगे तुम्हारे यही में ऑफिस में। प्रशासन फेल हो गया तो सीबीआई को रोड जाम करेंगे। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है जी, और आज तक उनसे एक मोटरसाइकिल भी नहीं पकड़ी गई है। पुलिस वाले आश्वासन देने आ जाते हैं घर पे कि हम कर रहे हैं, और घर वालों को ये कह जाते हैं कि हमने 50 टीम लगा रखी है। मेरे से बोल दिया 50 टीम लगा रखी है, दूसरे से बोल दिया 70 टीम लगा रखी है, तीसरे से बोल दिया 100 टीम लगा रखी है। ये पुलिस वाले उस दिन से और आज तक झूठ बोल रहे हैं। उनसे एक मोटरसाइकिल तक नहीं पकड़ी गई थी आज तक। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर रतलाम से है। 3 साल पहले रायपुर में धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले महाराष्ट्र के संत कालीचरण महाराज ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले आदेश का समर्थन किया है। रतलाम पधारे संत कालीचरण महाराज ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहल की है वह पूरे भारतवर्ष में सभी मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए। राजाओं को ऐसे आदेश निकालने चाहिए जिससे हिंदुओं की धर्म आस्था सुरक्षित रह सके, हिंदुओं की पवित्रता सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि मुसलमान का ट्रेंड है कि वह बिना थूक के कुछ बेचते ही नहीं है, इसे थूक जिहाद बोला जाता है। कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रसारित हुए हैं जिससे यह साबित होता है कि उनके द्वारा बिना थूक लगाए कुछ बेचा जाना संभव नहीं है। इसलिए मुसलमानों की दुकानों पर उनका नाम लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभ्यासक हैं सही में वो तो सही देंगे समाज को, लेकिन जो कम पढ़े हुए हैं, शास्त्रों का अध्ययन कम किया हुआ है, अथवा युग धर्म जिनको नहीं पता वही गड़बड़ाए हुए बयान देते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो गड़बड़ाए हुए बयान दें। अच्छा ही बोल रहे हैं ज़्यादातर लोग, और बड़ी धर्म क्रांति हो रही है। और मैं युग परिवर्तन के रूप में इसको देखता हूँ कि भैया बहुत बढ़िया रीति से हिंदुओं में जागृति आ रही है, इन कथाओं के कारण भी और अच्छे प्रवक्ताओं के कारण भी। धर्म मंच पर से जो कुछ सिखाया जा रहा है अभी के समय में, मेरी दृष्टि में 90% तो सही ही है, बाकी 10% गड़बड़ी कहाँ नहीं है। ऐसा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मर्दाना को लेकर बयान दिया। हाँ, क्या आपकी नजरिए? मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं है किस बारे में उन्होंने बोला है। हालांकि उनके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति हुई है, धर्म क्रांति।
बच्चा बच्चा लोटा लेके भगवान शिव के अभिषेक के लिए जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसका पूरा श्रेय उनको ही दूंगा कि अगर बच्चा बच्चा शिव मंदिर में जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रांतिकारी मानना पड़ेगा। मैं तो मानूंगा ही। अगली खबर की बात करेंगे। बलरामपुर के कुश्मी शिव चौक स्थित शिव महिमा मेडिकल स्टोर को अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं थाना प्रभारी कुश्मी की संयुक्त टीम के द्वारा सील कर दिया गया। एसडीएम करुण डहरिया ने कहा कि भकलू राम निवास बदगुरी कर्रा डाट की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। बीमार होने के पश्चात शिव महिमा मेडिकल स्टोर से दवा लिया गया था, जिसकी सूचना मिली है। इसको इंजेक्शन भी लगाया गया था। डॉक्टर के द्वारा पीएम किया गया। आपको बता दें, एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत की वास्तविक जानकारी हो पाएगी। एहतियात के तौर पर जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक शिव महिमा मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। पुरी निवासी भकलू राम की मृत्यु जो है होने की सूचना प्राप्त हुई थी और उक्त व्यक्ति के द्वारा जो है बीमार होने के पश्चात जो है शिव महिमा मेडिकल स्टोर से दवाई लिया गया था और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वहां उसको इंजेक्शन भी लगाया गया था और उसके पश्चात ही उसकी मृत्यु हुई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। और संबंधित व्यक्ति को जब हॉस्पिटल लेकर गया गया तो उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर के द्वारा पीएम किया गया है, उसके बिस्तरा को प्रिजर्व करके रखा गया है। एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी जो है हो सकती है। समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि उन्होंने दवाई दी थी, उसकी वजह से मौत हुई है करके। ठीक है, हमारे द्वारा 23 जुलाई को हमारे चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है उनका और बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। बाकी मौत के वास्तविक कारणों का पता बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल गएगा, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। संबंध में तो हमारे पास कोई अभी तक आधिकारिक या वो कुछ जानकारी ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें जांच की जाएगी, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अब बात अगली अहम खबर की। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आपको बता दें, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य अशोक प्रसाद और उनके भाई अरुण महतो के साथ खंभे में बांधकर मारपीट की गई है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस घटना के बाद रहुई प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। रहुई प्रखंड में अब पंचायत समिति और स्थानीय पुलिस के बीच लड़ाई आमने सामने हो गई है। इन पंचायत समितियों को अब जदयू का भी साथ मिला है। रहुई के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष राकेश पटेल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के सदस्य अशोक महतो और उनके भाई अरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो घटना घटित हुई है माननीय सदस्य अशोक प्रसाद के द्वारा साथ, उसका पहले पूरे पंचायत समिति सदस्य के तरफ से और जदयू पार्टी के तरफ से निंदा करता हूं सार्वजनिक रूप से। और जो कार्रवाई की बात है उसमें अशोक महतो और अशोक महतो के भाई अरुण महतो को घर से बुला करके पाया में बांधकर घर में पाया में बांधकर पीटा गया, जो कि वीडियो आपके वायरल है आपके पास। और पुलिस वहां पर जाती है, अशोक महतो को पाया से खुलवाती है और बंधे हुए स्थिति में थाना लेकर आती है और अशोक महतो के भाई अरुण कुमार को भी लाती है। थाना अंतर्गत ग्राम बेसौर में दो पक्षों में आपस में मारपीट होने की सूचना पर रहुई थाना की पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु घटनास्थल पर पहुंची। सत्यापन के क्रम में पाया गया कि बेसौर ग्राम के ही प्रथम पक्ष अशोक कुमार, अरुण कुमार दोनों पिता कृष्णनंदन प्रसाद एवं संदीप कुमार पिता अरुण कुमार तथा द्वितीय पक्ष सूरज मिश्रा, राजेश मिश्रा दोनों पिता गोपाल मिश्रा एवं गोपाल मिश्रा पिता दिवाकर मिश्रा के बीच गाली गलौज और वापस में मारपीट की घटना हुई है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां खंभे में करंट उतरने से किसान की मौत हुई है। खेत में धान की रोपाई करते समय यह हादसा हुआ है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। किसान ननको उर्फ ननकी की दर्दनाक मौत हुई है। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पयागपुर थाना के ग्राम फरदा सुमेरपुर का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको बहराइच से दिखा रहे हैं। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें,
खेत में काम करने के दौरान किसान की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस, तो पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, खंभे में करंट उतरने से यह हादसा हुआ है। बयाकपुर थाना के ग्राम फरदा सुमेरपुर का यह पूरा मामला है। खंभे में करंट उतरने से किसान की मौत हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बहराइच से दिखा रहे हैं। खंभे में करंट उतरने से किसान की मौत हुई है। खेत में धान की रोपाई करते समय यह हादसा हुआ है। किसान ननका उर्फ ननके की दर्दनाक मौत हुई है। करंट उतरने से किसान ननके की दर्दनाक मौत हुई है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बयाकपुर थाना के ग्राम फरदा सुमेरपुर का यह पूरा मामला है। इस वक्त की ये अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। खंभे में करंट उतरने से किसान की मौत हुई है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है, जहां जीएसटी ऑफिस में बैठक का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, बजट में नियमों पर संशोधन पर हुई बैठक। अशोक अग्रवाल की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल। अधिवक्ता संतोष गुप्ता ने बताई है टैक्स रिजीम की बारीकियां। पुराने टैक्स रिजीम की स्लैब दरें, सरचार्ज और उपकर यथावत रहेंगे। संतोष गुप्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई है। बजट सरलीकरण की दिशा में स्वागत योग्य है। संतोष गुप्ता, अधिवक्ता संतोष गुप्ता के द्वारा ये बात कही गई। तो पुराने टैक्स रिजीम की स्लैब दरें, सरचार्ज, उपकर यथावत रहेंगे। संतोष गुप्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई। बजट सरलीकरण की दिशा में स्वागत योग्य है। अधिवक्ता संतोष गुप्ता ने ये जानकारी दी। जीएसटी ऑफिस में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोई निर्णय लिए जाने थे और न किसी उपलक्ष्य में है। ये जो बजट अभी 2024 का वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है संसद के पटल पर, उसके हम लोग डायरेक्ट टैक्स माने इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सारे प्रोफेशनल हम लोग वकील लोग हैं। हमने उसको इनिशिएट किया है, बाकी सब लोग इसमें भाग लेंगे उसको डिस्कस करने के लिए कि उसमें क्या कुछ है, इन नियमों का अर्थ क्या है, इसका क्या आएगा, इसके लिए ये बैठक आज है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां मड़ियाओं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 साथी टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलीगंज और मड़ियाओं की 3 घटनाएं उन्होंने कबूली हैं। बुजुर्गों को झांसा देकर बदल देते थे एटीएम। आशीष उर्फ मनोज और आदर्श पांडे गिरफ्तार हुए हैं। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भारी मात्रा में एटीएम कार्ड भी इनके पास से बरामद किए गए। तो बुजुर्गों को झांसा देकर ये एटीएम कार्ड बदलते थे। आशीष उर्फ मनोज और आदर्श पांडे गिरफ्तार हुए हैं। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में एटीएम कार्ड भी इनके पास से बरामद हुए हैं। अब अगली खबर की बात करेंगे। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पुलिस कमिश्नर ने बुलाई है कैंप कार्यालय में बैठक। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर व सभी जोन के डीसीपी को बैठक में बुलाया गया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हजरतगंज कार्यालय पर ज्वाइंट सीपी समेत डीसीपी का पहुंचना शुरू हो गया है। तो ये अहम बैठक आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर, पुलिस कमिश्नर ने कैंप कार्यालय में बैठक बुलाई है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर व सभी जोन के डीसीपी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब अगली खबर की बात करते हैं। लखनऊ से अगली खबर है, आपको बता दें अवैध वसूली में शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बलिया में ट्रकों से अवैध वसूली में सख्त कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं।
डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। एएसपी बलिया का तबादला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एसओ और चौकी प्रभारी समेत 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, सीओ और थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। सीओ और थानाध्यक्ष की संपत्ति जांच को विजिलेंस को जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों के आवास भी किए गए हैं सील। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बलिया से दिखा रहे हैं। यह अहम अपडेट, एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने छापेमारी की है। मौके से कांस्टेबल हरदयाल सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस के वसूली करने वाले 16 दलाल भी गिरफ्तार हुए हैं। बक्सर से आने वाले प्रति ट्रक से वसूलते थे 500 रुपए, जिसकी जानकारी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध वसूली पर शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, बलिया में ट्रकों से अवैध वसूली पर अब सख्त कार्रवाई हुई है। एसपी बलिया का तबादला कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की बलिया से आपको दिखा रहे हैं। एसओ और चौकी प्रभारी समेत 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है। शासन स्तर पर इस वक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीओ और थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। सीओ और थानाध्यक्ष की संपत्ति भी विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों के आवास भी सील किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। बलिया वसूली मामले में अब शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीओ और थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। एसपी का तबादला किया गया है। सीओ और थानाध्यक्ष की संपत्ति की जांच विजिलेंस से करने की बात सामने आई है। आरोपी पुलिसकर्मियों के आवास भी सील कर दिए गए हैं। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने यह बड़ी छापेमारी की थी, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कृष्णकांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बलिया से जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, शासन स्तर पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से बलिया से यह खबर निकलकर सामने आई, वसूली कांड का जो ये मामला था, उस पर अब बड़ी कार्रवाई शासन स्तर पर हुई है। जी, आपको बता दें कि डीजी पीयूष कुमार और वाराणसी जोन डीआईजी आजमगढ़ वैभव कुमार की संयुक्त टीम ने ये रात को 2:30 बजे सादे ड्रेस में यहाँ पे पहुंचकर और जो कार्रवाई सादे ड्रेस में ये रैकिंग की गई। उसके बाद रात्रि में ये बड़ी की कार्रवाई की गई है, जिसमें 16 सिविलियन सहित 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए। उन्होंने बताया कि 3 पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। वही करंटाडी चौकी के सभी पुलिसकर्मी भी निलंबित हो गए थे। रही थाना प्रभारी को भी निलंबित किया गया है, जिसमें 14 मोटरसाइकिल सहित 37,500 नगद बरामद भी हुए हैं। कृष्णकांत, अगर बात की जाए, बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। एसपी और एएसपी को भी बेटिंग में डाला गया है। इनका तबादला की बात सामने आ रही है। इनको बेटिंग में डाला गया है। सीओ को, एसओ को निलंबित किया गया है और सीओ और एसओ को विजिलेंस जांच के भी इनके आदेश दिए गए। इनके आवास सील कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग पर इतना बड़ा एक्शन लिया है। जैसा कि एसपी बलिया रंजन हटाए गए हैं, उनको वेटिंग में जैसा सूत्रों के अनुसार से पता चल रहा है कि उनको वेटिंग में भेजा गया है और नई तैनाती अभी तक नहीं दी गई है। बलिया के एडिशनल एसपी भी हटाए गए हैं और सीओ और एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। सीओ और एसएचओ के खिलाफ विजिलेंस की जांच के आदेश भी हैं और एसपी और एडिशनल एसपी विजिलेंस जांच और निलंबन से लगातार ऐसा लग रहा है कि ये बच गए हैं। तो लगता है कि इन पे भी कार्रवाई जांच के, जब ये विजिलेंस की टीम जांच करती तो इन पे भी कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई हो सकती थी। कृष्णकांत, बलिया में शासन स्तर पर ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं सीओ और जो एसओ हैं वो जांच के घेरे में हैं। उनको सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन उनकी संपत्ति जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो इन पर निश्चित रूप से बड़े स्तर पर इन पर जांच के आदेश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है वसूली का, इन्हीं को माना जा रहा है। जी, लगातार आपको बता दें कि विधानसभा में जो यहाँ के फेफना के विधायक हैं, उनके क्षेत्र के संग्राम सिंह यादव जी हैं,
उन्होंने विधानसभा में ये आवाज उठाई थी। जो एसओ का कहना है उनमें कि एसओ ने बताया है कि मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे देने पड़ते हैं, वो मुझे कोई थाने से हटा नहीं सकता है। ये विधानसभा फेफना विधानसभा के संग्राम सिंह यादव ने विधानसभा में ये बात कही थी, अपनी बात को रखा था। निश्चित रूप से कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बलिया में शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीपी के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें एएसपी और एसपी को वेटिंग में रखा गया है। सीओ और एसओ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनके साथ 10 पुलिसकर्मियों को और सस्पेंड किया गया है। सीओ और एसओ की संपत्ति की जांच के भी आदेश दिए गए, उनके आवास को भी सील कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही, जहां सूर्य नारायण दास गिरफ्तार हुए। जनपद अयोध्या से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। थाना कुरार विलेज, मुंबई महाराष्ट्र में वांछित थे। महाराज माधव दास की हत्या कराने की दी थी सुपारी। शूटर को 7 लाख रुपए देकर कराया था हमला। हमले में घायल माधव दास का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महाराज माधव दास की हत्या कराने की दी थी सुपारी। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमले में घायल माधव दास का अस्पताल में इलाज जारी है। सूर्य नारायण दास को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें महाराज माधव दास पर हमले के लिए उन्होंने सुपारी दी थी। जनपद अयोध्या से एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी की है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जनपद अयोध्या से एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की। थाना कुरार विलेज मुंबई महाराष्ट्र में भी वांछित था। साथ ही महाराज माधव दास की हत्या कराने की सुपारी दी थी। शूटर को 7 लाख रुपए देकर कराया था हमला। अब अगली खबर की बात करेंगे। सीतापुर से अगली खबर है, जहां जुताई मांगना ट्रैक्टर ड्राइवर को महंगा पड़ा है। रुपए मांगने पर खेत मालिक ने पीटा है। मारपीट में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। 6000 रुपए छीनने का भी आरोप लगा है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दी है। सदरपुर थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से इस वक्त की अहम खबर, मारपीट में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। 6000 रुपए छीनने का भी आरोप लगा है। इस वक्त की ये अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। जुताई के रुपए मांगना ड्राइवर को महंगा पड़ा है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दी है। सदरपुर थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद का यह पूरा मामला है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां करगिल जंग के महानायक अमर बलिदानी कैप्टन मनोज पांडे को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह पर श्रद्धांजलि देने की तैयारियां पूर्ण हैं। सीतापुर जनपद के उनके पैतृक गांव कमलापुर के रूढ़ा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें 22वीं बटालियन एनसीसी सीतापुर के जवानों ने गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर शहीद पार्क के आसपास साफ सफाई शुरू कर दी है। वहीं मनोज पांडे के चाचा कौशल किशोर पांडे और उनके चचेरे भाई से बात की गई तो वो सरकार की तरफ से शहीद के सम्मान और परिवार को मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट दिखे। हमारे साथ रूड़ा गांव में मौजूद हैं कैप्टन मनोज पांडे के चाचा जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि बचपन में उन्होंने मनोज पांडे जी को कैसे प्यार दुलार किया और उनके शहीद होने के बाद अब तक गांव में क्या क्या बदला। जी चाचा जी। मनोज पांडे भैया मेरा भतीजा था और हमारे हाथों ही वो खेला बनाया है। हमने उसको बहुत लाड किया, लेकिन बहुत जिद्दी टाइप का था वो। हाँ, हम कपड़े के काम करते थे तो बगैर चीज़ बगैर लिए मानता नहीं था और बहुत ही। शहादत के बाद मनोज पांडे के अब तक के गांव को जो जो सुविधाएं मिली, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं भैया। जो सुविधाएं मिली हैं, पार्कें बन गई हैं, सब शहीद वाटिका बनी है, ये स्मृति भवन बन गया है, ये सब उसके वजह से बना है। हमारे साथ मौजूद थे मनोज पांडे जी के चाचा जी, जिनसे हमने बात की। वह भी पूरी तरीके से सरकार के द्वारा शहीदों के सम्मान में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे वह संतुष्ट हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। 3 बार सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद भी जनपद में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं बदहाल हैं। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के बिस्वा कस्बे की, जहां सीएससी की लाइट गुल होने से मरीज हलकान है। सीएससी के वार्ड में मौजूद मरीज और तीमारदारों को हाथ के पंखे के सहारे रहना पड़ रहा है। वार्ड में मौजूद डॉक्टर और अन्य स्टाफ मरीजों का मोबाइल की टॉर्च जलाकर उपचार कर रहे हैं। घंटे भर से अधिक समय तक विद्युत कटौती होने पर भी अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर को चलाना मुनासिब नहीं समझा। पूरा मामला विश्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां डीआईजी अजय कुमार सिंह एसपी कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अभिलेख की जांच की। इस दौरान अभिलेख सही न पाए जाने पर डीआईजी ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी। आपको बता दें कि डीआईजी आज हमीरपुर में स्टे कर जनपद के किसी भी थाने का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत। अब रुख करेंगे अगली खबर का। बांदा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मेगा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार की उपस्थिति में बूरागढ़ के केन नदी घाट पर बाढ़ के समय बचाव किए जाने का मॉक ड्रिल किया गया। बांदा जिला प्रशासन ने आज मॉक ड्रिल के माध्यम से बाढ़ आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर डूबने से बचाव करने हेतु उपाय के साथ उसको प्राथमिक उपचार कर एम्बुलेंस के माध्यम से कैसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भेजे जाने की व्यवस्था करना है तथा बाढ़ के समय लोगों को बचाव के उपाय के प्रति जागरूक करते हुए जिन स्थानों पर बाढ़ आ रही है उन स्थानों को छोड़कर ऊंचे जगहों वाले स्थानों पर जाने तथा राहत कैंपों में जाने के लिए निर्देशित एवं जागरूक भी किया गया। बाढ़ के समय बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, मोटर बोट, पुलिस, दमकल, डॉक्टरों की टीम सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। विश्व ड्राउनी प्रिवेंशन दिवस के अवसर पर पंडित JNPG कॉलेज बांदा में मॉक एक्सरसाइज का आयोजन आपदा प्रबंधन विभाग के सौजन्य से मनाया गया। आरती के नदी किनारे आरती स्थल चिन्हित किया गया है, जहां इस बात की मॉक ड्रिल की जाएगी अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाया जा सके। तो यहाँ सभी विभागों के लोग उपस्थित हैं। यहाँ मेडिकल का एम्बुलेंस है, मेडिकल विभाग से आपदा विशेषज्ञ हैं, तहसील से टीम है और पशुपालन विभाग की टीम है, सिंचाई विभाग की और बचाव सारे उपकरण यहाँ लगे हुए हैं। अब बात अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इन दिनों चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सचेत हो गया। डॉक्टरों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। लक्षण दिखने वाले मरीजों को आइसोलेट करने के लिए भी कहा गया। वहीं कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर SK गौतम ने के न्यूज से बातचीत में बताया कि इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ने के कारण वायरस सक्रिय हो जाते हैं। चिकन पॉक्स एक वायरल बीमारी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने के न्यूज के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि चिकन पॉक्स से डरने की जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य वायरस है। चिकन पॉक्स होते ही तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। प्रदेश के तमाम जिलों में चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर SK गौतम सर। उनसे बातचीत करेंगे। सर, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, अगर केसेस हैं तो बेसिकली ये जो सीजन होता है थोड़ा सा फेवरेबल होता है वायरस के लिए। इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर डाउन होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वायरस थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। कोई भी वायरस हो, चाहे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वायरस हो, स्किन के इन्फेक्शन हो या और कोई भी वायरस हो, तो ये वायरल डिजीज होती है। तो वायरल डिजीज के लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है लक्षण दिखाई देते हैं किसी मरीज में तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि ये क्लोज कॉन्टैक्ट से बढ़ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करें कि आप डिस्टेंस बना के रखें और मुंह पर मास्क जैसे कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो लें, उससे आप बच सकते हैं। सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सुथरा वातावरण रखें।
उससे आप बच सकते हैं। और दूसरा, हेल्दी फूड लें जिसमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो, तो जिससे आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी और आप ये जो सीजनल इन्फेक्शन है उनसे डेफिनेटली बच सकते हैं। अगर हैलट की बात की जाए तो किस तरीके की तैयारियां अगर चिकन पॉक्स के मरीज निकलते हैं तो? हैलट में पूरी तरह से तैयारियां है, क्योंकि ये फेवरेबल डिजीज है, इसमें सीजनल फ्लू हैं और चिकन पॉक्स के अगर केसेस आते हैं या वेक्टर बॉर्न डिजीज आती है, सबके लिए पूरी तरह प्रिपरेशन है। हमारे पास सारी तरह की दवाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो एंटीवायरल ड्रग्स हो, एंटी मलेरियल ड्रग्स हो, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हो, और बेड्स भी उचित मात्रा में, समुचित मात्रा पे अवेलेबल है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अगर इस तरह की कोई इन्फेक्शन बढ़ता है तो। के न्यूज के माध्यम से चिकन पॉक्स को लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहूँगा आम जनता से कि कृपया किसी तरह का पैनिक ना हो। ये भी एक सामान्य वायरस है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वायरस के कांटेक्ट में आने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कुछ पेशेंट्स अगर डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या रीनल डिजीज के हैं, लीवर डिजीज के, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो डेफिनेट वो इन सब चीज़ों से बचें और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। तो आपने सुना कि सर का कहना है कि कानपुर मेडिकल कॉलेज चिकन पॉक्स को लेकर तैयार है, पर्याप्त मात्रा में बेड के साथ मेडिसिन भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सर का कहना है कि इस तरीके के मरीजों से थोड़ा दूरी बना के रखें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर सीतापुर से है, जहां रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर कांवड़ियों की शोभा यात्रा रोकने वाले हिस्ट्री शीटर समेत कुल 4 लोगों को पुलिस ने 2 अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों से फायरिंग हुई थी, जहां गोली लगने से एक किशोर घायल हुआ, वहीं एक दूसरे व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आई। मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर की बात करते हैं गोंडा से। अगली खबर, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज गोंडा पहुंचे। पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह की माता की 13वीं कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। तो वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यक्रम में पहुंचते ही रणविजय सिंह की स्वर्गीय माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आपको बता दें सरकार पुलिस विभाग में भर्ती तो करवाने जा रही है, लेकिन अभी तक कोई परीक्षा को संपन्न नहीं करवा पाई है। जैसे हर परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, वही हाल इस परीक्षा का भी होगा। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ। बीजेपी सरकार बनने के बाद आतंकवाद खत्म कर देंगे इन्होंने कहा था, लेकिन घुसपैठ तो अभी भी हो रही है, खत्म नहीं हो पाई है। देखिए, अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं वो सरकार ठीक से नहीं करा पाई। पर्चा लीक का तो जितने बार इनकी भर्तियां हुई पर्चा लीक हुआ है, और अभी तक जितने भी लड़के पास हुए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाई। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष भर्ती करा पाए। पूरी की पूरी सरकार बेईमान है। तो जब बेईमान सरकार है और सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और तो इसी की वजह से चाहे तहसील हो, थाने हो, थानों से साथ साथ किसी भी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।